गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें जल्दी से। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, थैंक यू। सो स्वागत है आपका इस मॉर्निंग सेशन के अंदर, जिसको हम 6 बजे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज किसी नेटवर्क इशू की वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम और लेट ना करते हुए आज, जैसा कि पता है, आज इस मंथ की 6 तारीख हो चुकी है। लगभग 5 से 6 दिन इस महीने के निकल गए हैं और अभी हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो करना है अपनी रीपरचेज और सीएनसी पे, क्योंकि आपको पता है कि सीएनसी की जो डेट होती है वो 12 तारीख तक होती है, 2 तारीख से 12 तारीख तक। तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है जितनी भी आपकी कंसिस्टेंसी हुई है पिछले महीने में या पिछले 2 महीने से हो रही हैं। बहुत सारी, हो सकता है किसी के 3 महीने हो गए होंगे, है ना? तो किसी की भी सीएनसी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मान लो किसी ने 3 महीने सीएनसी ली है और अगर उसकी कंसिस्टेंसी चौथे महीने छूट गई तो अगले महीने जो उसे फ्री सामान मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। आपको पता है कंसिस्टेंसी के ऑफ़र कि अगर आप कोई भी व्यक्ति अगर सीएनसी के ऑफ़र में प्रोडक्ट लेता है तो लगभग प्रोडक्ट उसको 50 से 55% डिस्काउंट पे पड़ते हैं, है ना? तो सीएनसी पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो लगभग देखा जाए तो जो 50% से प्लस जो बिज़नेस है वो सीएनसी से निकल जाता है, क्योंकि 12 तारीख तक हमारा लगभग टोटल, अगर हम सीएनसी पे काम करते हैं तो पूरे महीने में जितना बिज़नेस चाहिए लगभग वो 12 से 14 तारीख तक निकल जाता है, अगर हम सीएनसी पे फोकस करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा सीएनसी पे फोकस करना है। और हो सकता है किसी ने पिछले मंथ जॉइन किया हो, किसी ने कोई 50 पीवी का ले रहा हो, कोई 70 पीवी का ले रहा होगा, कोई 80-90 पीवी का ले रहा होगा। अगर कोई 50-55 पीवी का ले रहा है तो उसको 60 पीवी के बेनिफिट बताओ। अगर जब आप 60 पीवी के बेनिफिट बताते हैं कि अगर वो 60 पीवी की कंसिस्टेंसी लेगा तो उसको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। क्योंकि जो 50 पीवी का सामान ले रहा है, 60 पीवी का 55 पीवी का ले रहा है, वो 2-4, 10-5 पीवी और बढ़ा के उसको जब आप बेनिफिट बताओगे तो वो आराम से ले लेगा। अगर कोई 40 पीवी ले रहा है तो उसको 60 पीवी का बेनिफिट बताओगे तो वो आराम से ले लेगा, है ना? अगर ऐसे ही कोई 70 पीवी ले रहा है, कोई 80 पीवी ले रहा है अगर, तो उसको आप 100 पीवी का बेनिफिट बताओ, 100 पीवी के कंसिस्टेंसी के बेनिफिट बताओ, तो वो आराम से 100 पीवी कर लेगा। क्योंकि देखो, 100 पीवी का अगर कोई भी लेता है 4 महीने तो उसको 5वें महीने 3000 का सामान बिल्कुल फ्री मिलता है। ओके, क्या अब आ रही है मेरी आवाज़? क्लियर आ रही है आपको? क्या अब आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा। यस सर, आ रहा है। ओके, थैंक यू सर। तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक सीएनसी के हमारे 5 दिन निकल चुके हैं। सबसे पहले अपनी सीएनसी कंप्लीट करें, क्योंकि जब भी आप किसी के पास जाएंगे, टीम के पास जाएंगे, अगर आपकी ही सीएनसी कंप्लीट नहीं है तो फिर क्या होता है, वहाँ पे सामने वाले के दिमाग में क्या नेगेटिविटी जाती है। क्योंकि हमने ही सीएनसी, आपने ही, अगर सामने वाला आपसे बोल दे कि आपने ही सीएनसी नहीं की है तो क्या जवाब देंगे, है ना? तो सबसे पहले अपनी कंप्लीट कीजिए और उसके बाद टीम में कराना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे न्यू पर्सन आपकी टीम में ज्वाइन करेंगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि देखो रीपरचेज से जो सीएनसी निकलेगी वो निकलेगी। आप न्यू मीटिंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारी सीएनसी आपकी न्यू मीटिंग से निकलेंगी, उनको जब आप बेनिफिट बताएंगे, है ना? और जैसा कि अभी ऑफ़र चल रहे हैं अपने, इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र कंपनी ने निकाले हैं। पिछले 3 महीने से कंपनी ऑफ़र निकाल रही है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को, आप 100 पीवी लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को 100 पीवी से ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी आपको 600 रुपये का एक्स्ट्रा बोनस देती है, जो कि आपके चेक के साथ आपके अकाउंट में जुड़ के आता है। अगर आप 4 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 1300 रुपये एक्स्ट्रा देती है। अगर आप 6 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो कंपनी आपको 2100 रुपये एक्स्ट्रा देती है।
है ना। 18 तारीख तक का जो रीपरचेज ऑफ़र है वो अभी कंपनी ने निकाला हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, अगर रीपरचेज वाले भी हैं, अगर सीएनसी नहीं भी ले रहे तो भी उन्हें 18 तारीख से पहले पहले टारगेट कीजिए, सबसे मिलना है। क्योंकि रीपरचेज जो ऑफ़र है, मान लो कोई 1000 रुपये का सामान ले रहा है तो उसको 100 रुपये का फ्री मिल जाएगा, और किसी को 100 रुपये का फ्री मिलता है तो उसका क्या होता है, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है ना। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, रीपरचेज पे फोकस करना है। और अभी जैसा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लान शो करने हैं, ठीक है। अभी मैं बात करने वाला हूँ, देखो इस बिज़नेस में अगर आपको सफल होना है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान दिखाने पड़ेंगे, है ना। अभी महीने की स्टार्टिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाइए। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप देखो, हम ऑफलाइन जाके तो प्लान दिखा देते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन किसी को कैसे प्लान दिखा सकते हैं। मान लो कोई आपसे दूर रहता है और आप उसको बिज़नेस में लाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बिज़नेस बताएंगे, है ना। उसके लिए मैं आपको आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन आप कैसे प्लान दिखा सकते हैं एक पीडीएफ के थ्रू। तो ध्यान से सुनिए और समझिएगा उस चीज़ को। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार अनम्यूट होके बता दीजिए। ओके, थैंक यू। आप जब भी किसी को ऑनलाइन प्लान दिखाते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस दिखाते हैं, तो इस पीडीएफ का यूज़ करना है आपने। और यहाँ से आप उसको बता सकते हैं। देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन है लगभग 135 से 140 करोड़ है, ठीक है। जिसमें 80% लोग क्या है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के। ये क्या करते हैं, या तो जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। और एक आदमी जॉब और बिज़नेस से जो कमाता है वो कमाता है 10,000 से लेके 35,000 तक। और कोई भी व्यक्ति जो कमाता है वो खर्च करता है। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो लगभग 50% डेली रूटीन के राशन के आइटम पे खर्च करता है, 30% हमारा हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करता है, और 20% जो बचता है तो हम सोचते हैं सेविंग कर लें। लेकिन आज की डेट में सेविंग है किसके पास, किसी के पास नहीं है। और जितना भी हम खर्च करते हैं वो कहाँ करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट में करते हैं। और ट्रेडिशनल मार्केट का रेशो होता है कि कोई भी सामान हमारे पास जब आता है तो वो डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है। सबसे पहले वो बनता है किसी मैन्युफैक्चर यूनिट में, किसी कंपनी में। जब वो कंपनी में बनता है तो उसकी कीमत होती है 40 रुपये। आगे वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो हो जाता है 70 रुपये का। होलसेलर के पास गया तो 80 रुपये का हो गया। उसके बाद रिटेलर, हमारे आसपास की किसी दुकान पे गया, रिटेलर बोलते हैं उसको, तो 90 रुपये का। और वही सामान जब हमारे पास आता है, हम और आप कौन है, कस्टमर, यानी कि कितने का, 100 रुपये का। यानी कि 40 रुपये की चीज़ जो है वो हमें कितने में मिली, 100 रुपये में मिली, है ना। जो ये 40 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिली, वो पैसा किसकी जेब से गया, हमारी जेब से। ये बीच के जो मिडल मैन है, इन्होंने 60% पैसा कमाया। लेकिन सोच के देखिए इन्होंने लगाया क्या, कुछ भी नहीं लगाया। लगा के कंपनी ने बनाया, लेकिन वो हम तक आते आते 100 रुपये का हो गया। वहीं मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस की, अपने वेस्टीज़ बिज़नेस, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग नामों से जानते हैं। अगर मैं वेस्टीज़ की बात करूं तो वेस्टीज़ यही 60% पैसा आपको रिटर्न देती है। लेकिन वेस्टीज़ क्या करती है, वेस्टीज डायरेक्ट आपको कस्टमर को कंपनी से जोड़ देती है, और आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं। तो ये जो बीच के मिडिल मैन है, इनको ख़त्म करके ये 60% का पैसा आपको रिटर्न करती है एक सिस्टम के थ्रू।
हम बात करेंगे आगे। देखो वेस्टीज़ से अगर आप सामान लेते तो वेस्टीज़ आपको क्या देती है और ट्रेडिशनल मार्केट से आपको अभी तक क्या मिल रहा था, है ना, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वालिटी को अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर करें तो ट्रेडिशनल मार्केट में हमें क्वालिटी पे कोई गारंटी नहीं मिलती, लेकिन वेस्टीज़ आपको 100% लिख के देती है प्रोडक्ट पे क्वालिटी की गारंटी। दूसरा डिस्काउंट, मार्केट से हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, यहाँ पे हमें 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। फ्री प्रोडक्ट, मार्केट से कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे हर रीपरचेज पे 10% फ्री सामान मिलता है। स्कीम, यहाँ पे कोई भी स्कीम नहीं मिलती है, वो ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी स्कीम नहीं मिलती है, लेकिन हमारे वेस्टीज़ में आपको 2 तरीके की स्कीम देती है कंपनी, एक 60 PV, एक 100 PV। 60 PV का अगर आप सामान लगातार 4 महीने लेते हैं तो 5वें महीने कंपनी आपको 1500 का सामान बिल्कुल फ्री देती है। और 100 PV का सामान अगर आप लगातार 4 महीने लेते हैं तो 5वें महीने कंपनी आपको 3000 MRP का सामान बिल्कुल फ्री देती है। उसके साथ ही कंपनी यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में देखूँ तो कोई भी मौका नहीं मिलता जहाँ से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप वेस्टीज़ से सामान लेना शुरू करते हैं तो कंपनी आपको आज लगभग 10 प्रकार की इनकम यहाँ से देती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 टाइप्स ऑफ इनकम लिखा है, लेकिन आज की डेट में लगभग कंपनी 10 प्रकार की इनकम यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाती है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए 90% पीपल हैव 10% मनी, यानी कि दुनिया के 10% लोग हैं जिनके पास दुनिया के 90% लोग हैं जिनके पास 10% पैसा है, लेकिन दुनिया के 10% ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है। 90% पीपल ऑलवेज वर्क, यानी कि जो 90% लोग हैं वो हमेशा काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, और इसीलिए आज उनके पास दुनिया का 10% पैसा है। लेकिन दुनिया के 10% पीपल हैं ये कभी भी अकेले काम नहीं करते, ये नेटवर्क बिल्ड करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, डोमिनोज़ हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, मेट्रो, मोबाइल नेटवर्क, जितने भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां, इन्होंने क्या किया है, ये 10% की कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने नेटवर्क बिल्डअप किया और उस नेटवर्क से पैसा कमाते हैं। आइए समझते हैं थोड़ा सा नेटवर्क को कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। पुअर फार्मूला, लोग हमेशा दो फार्मूले पे काम करते हैं, एक पुअर फार्मूला, एक रिच फार्मूला। समझते हैं पुअर फार्मूले को कि पुअर फार्मूला कैसे काम करता है। कोई भी व्यक्ति 10 घंटे काम करता है और मान लो वो 1 घंटे में 100 रुपये कमाता है, तो पर डे कितना कमाता है, 1000 रुपये। यानी कि और अगर उसको पैसा चाहिए तो 20 घंटे काम करेगा, 100 रुपये पर डे का कमा रहा है, तो वो एक दिन का 2000 कमा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको और पैसा चाहिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है, तो क्या करेगा, 30 घंटे तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि 30 घंटे होते ही नहीं है, हमारे पास कितने 24 घंटे होते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा वो ना तो 30 घंटे काम कर सकता है और ना इनकम को बढ़ा सकता है। अगर मैं बात करूँ, वो किसी भी तरीके अगर 30 घंटे भी काम करता है तो वो दिन का 100 घंटे का 100 रुपये कमाता है, तो एक दिन का कितना कमाएगा, 3000 रुपये, ठीक है। लेकिन महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, अगर और पैसे की कमी हुई, कम और पैसा कमाना है, तो ना तो अपनी इनकम को बढ़ा सकता है और ना अपने टाइम को बढ़ा सकता है। वहीं आते हैं, बात करते हैं रिच फार्मूले की। रिच फार्मूले वाले कैसे काम करते हैं, 10 लोग अगर 10-10 घंटे भी काम कर रहे हैं तो एक दिन में 100 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो एक दिन का 10,000 कमा रहे हैं, है ना। और पैसा चाहिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ रही है। वहीं अगर 10 लोगों का नेटवर्क बना है तो 20 का भी बन सकता है, और 20 लोग अगर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 200 घंटे काम हुआ, और 100 रुपये के हिसाब से पर डे का 20,000 रुपये कमा सकते, है ना। अगर और पैसा चाहिए, 100 लोगों का नेटवर्क बना दिया, 100 लोग अगर 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, 1000 घंटे काम हो रहा है, 100 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो पर डे का 1,00,000 रुपये नेटवर्क बना के लोग कमा रहे हैं। यानी कि अगर आपको भी ज़्यादा पैसा कमाना है तो यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और नेटवर्क बना के ही आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक फॉर्मूलेशन से समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे नेटवर्क बनता है। मैंने आपको बेनिफिट बताए बहुत सारे कि आप अगर वेस्टीज से परचेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, अपने घर का सामान लाते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लाते हैं, तो आपको उतने सारे बेनिफिट मिलते हैं जितने मैंने आपको बताए, है ना। लगभग 6 से 7 तरीके के बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर उसी को आप क्या करते हैं
अगर आप लोगों को बताना शुरू करते हैं, लोगों की दुकान चेंज करवाते हैं, तो आपको किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मान लो आपने जॉइन किया और फर्स्ट मंथ आपने क्या किया, 6 लोगों की दुकान चेंज करवाई। सेकंड मंथ उन 6 लोगों के साथ मिल के काम किया। सेकंड मंथ उन 6 लोगों के साथ मिल के काम किया, उनके भी 6-6 लोग करवाए, तो 36 लोग हो गए। थर्ड मंथ उन 36 लोगों के साथ मिल के काम किया, उनके भी 6-6 लोगों का नेटवर्क बनवाया, तो 216 लोग हुए। और फोर्थ मंथ अगर उन 216 लोगों के साथ मिल के काम किया पूरे 6 लेग पे, तो आपकी जो टोटल टीम होती है वो लगभग 1555 लोगों की टीम होती है। और ये 1555 लोगों का नेटवर्क जो बना वो आपका 4 महीने में बना, जब आपने एक सिस्टम के थ्रू काम किया। मैं कहता हूँ ये 1500 लोग, अगर ज़्यादा नहीं, आज की डेट में देखा जाए तो हर व्यक्ति की, हर घर की नीड है वो 3 से 5 हज़ार रुपए की है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये 1500 लोग, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी है, उसके भी घर में 1000 रुपए का सामान आ जाता है। अगर ये 1000 रुपए का सामान भी लेते हैं, बिज़नेस नहीं करते, केवल अपने घर का ज़रूरत का 1000 रुपए का भी सामान लेते हैं, तो आपकी जो महीने की इनकम होगी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लगभग 2,40,000 रुपए पर मंथ। आप समझ सकते हैं कि 2,40,000 रुपए पर मंथ आपको मिल सकता है। ये कब मिलेगा, जब आपने सिस्टम के थ्रू काम किया, 100% काम किया, स्टार्टिंग में 6 लोगों की दुकान बदली, 1500 का नेटवर्क हुआ, इनकम बनी आपकी 2,40,000। मैं कहता हूँ अपने काम को, जो भी काम आप करते हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, चाहे आप जॉब में हैं या आपका कोई बिज़नेस है या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, किसी में भी है, आप अगर पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को करते हैं, ठीक है, पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को अगर 100% करते हैं, 100% अपना देते हैं, 6 लोगों की दुकान बदलते हैं, 1500 का नेटवर्क बनता है, तो आपकी इनकम होगी कितनी, 2,40,000। अगर आप इसको, मैं कहता हूँ 50% भी करते हैं, 3 की दुकान बदलते हैं, 750 का नेटवर्क होता है, जब भी, तो आपकी इनकम 1,20,000 आएगी। आप 30% काम करते हैं, 2 की दुकान बदलते हैं, 400 का नेटवर्क बनता है, जब भी आपकी इनकम 60,000 आएगी। आप 1 की ही दुकान बदलिए, 200 का नेटवर्क बनेगा आपका। 1 की दुकान बदलिए, 200 का नेटवर्क बनेगा, जब भी आपकी इनकम 30,000 रुपए आएगी। अगर फ्री में आपको केवल दुकान बदलने से, मैं कहता हूँ दुकान बदलने से, अगर अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अगर साइड से अगर आपको 20,000 रुपए भी आता है, तो क्या बुरा है। देखिए, मैंने बहुत सारे प्रोफेशन में लोग देखे, ठीक है, कोई पैसा कमाने के लिए कोई क्या कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, किसी का छोटा मोटा बिजनेस है, कोई सब्जी की दुकान लगा रहा है, कोई अपना कपड़े का काम कर रहा है, कोई अपना फैक्ट्री लगा रखा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। ये सारे ना अलग अलग प्रोफेशन में, ये सभी लोग क्या है, अलग अलग प्रोफेशन में है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो समझ में आती है कि हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन में पैसा कमा रहा है, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि ये लोग जो भी पैसा कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। और खर्चा कहाँ कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति कमा तो अलग तरीके से रहा है तो अलग प्रोफेशन में, लेकिन जो खर्च कर रहा है वो एक ही जगह खर्च कर रहा है। कहाँ खर्च कर रहा है, ट्रेडिशनल मार्केट में। कहाँ खर्च कर रहा है, अपनी डेली ज़रूरत पे, है ना। तो मेरे एक चीज़ समझ में आई कि देखो, कमा कहीं से भी रहे हों, लेकिन जो खर्चा है वो हर व्यक्ति एक ही फील्ड में कर रहा है, एक ही मार्केट में कर रहा है, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। अगर हम उनके खर्चे की, उनकी नीड को समझें और उस हिसाब से काम करें, उस खर्चे पे काम करें, तो आपको डेफिनेटली आप सफल हो सकते हैं। और वेस्टीज़ आपके सामने एक मौका है, जो आपको आपको मौका देती है। मैं वेस्टीज़, यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी है, वेस्टीज़ हेल्प यू टू मूव फ्रॉम 90% कैटेगरी पीपल टू 10% कैटेगरी। यानी कि वेस्टीज़ आपको मदद करती है कि आप 90% की कैटेगरी से निकल के आप 10% की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन प्लान दिखा सकते हैं। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको ग्रुप में मिल जाएगी। इसको एक बार अपने आप करके देखिए तो
कैसा लगा आपको प्रेजेंटेशन? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा, सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी इसी तरीके से। अगर आपसे कोई दूर भी है, आप किसी को बिज़नेस में लाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लान दिखाना है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे तो आपके रिज़ल्ट ज़्यादा निकल के आएंगे। मान लो हमारा 10 रेशो होता है। अगर आप किसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, आपके रिज़ल्ट ज़्यादा आएंगे, कंसिस्टेंसी ज़्यादा निकलने का चांस रहेगा, लोग परचेजिंग ज़्यादा करेंगे, आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। हम ऑफलाइन तो प्लान दिखा देते हैं, लोगों के पास मिल के प्लान दिखा देते हैं। लेकिन आप अगर किसी को भी इस बिज़नेस में लाना चाहते हो जो आपसे दूर रहता है, जहां आप जा नहीं सकते या वो आपके पास नहीं आ सकता, आप उसको भी इस बिज़नेस में ज्वाइन करा सकते हो। आपको पता है आज हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और इंडिया से बाहर भी काम कर रही है। बहुत सारे लोग आपके ऐसे होंगे जो इंडिया के बाहर के होंगे, आप उनको भी इस बिज़नेस में ला सकते हैं, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए रीपरचेज़ और सीएनसी के ऊपर। सबसे पहले अपनी सीएनसी कंप्लीट कीजिए, ग्रुप में डालिए, क्योंकि आपकी जब टीम देखती है तो वो भी एक्टिव होती है कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना हो, लेकिन जब आपकी एक्टिविटी देखती है तो क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी से उसको भी याद आता है कि हाँ यार, मेरी भी तो कंसिस्टेंसी चल रही है ना। तो फोकस कीजिए, किसी की कंसिस्टेंसी नहीं छूटनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जितने भी ग्रुप में हैं, आप रिव्यू ज़रूर लिखिए कि आपको आज की प्रेजेंटेशन से क्या सीखने को मिला, कैसी लगी आपको आज की मीटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।